अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो ग्रामर का टॉपिक यानी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में राइटिंग को कवर कर रहे हैं। राइटिंग में हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एडजेक्टिव का लास्ट लेक्चर किया था। एडजेक्टिव क्या है उसकी टाइप्स डिस्कस की थी, सिर्फ उनके नाम बताए थे। आज उन नामों पे डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है और वो कैसे फंक्शन करती है लैंग्वेज के अंदर। एडजेक्टिव की जो आपको पहली टाइप बताई थी वो थी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है जी? कहते हैं अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जनरल डेफिनेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें चूंकि ये डिस्क्राइब कर रही है किस चीज को, उनके उसके ऊपर फोकस करें। वो क्या है जी? इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है जी, इनको जो है वो डिस्क्राइब कर रही है, इंफॉर्मेशन को और एट्रीब्यूट्स को। ठीक है जी, वो क्या मिसाल है? लिटिल, टेरिबल, एनॉर्मस, इस तरह की जो है वर्ड्स जो है ये नाउन के हवाले से उनको एलेबोरेट कर रही है। अगर हम आगे देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव की आगे दो तरह की हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कहते हैं डिस्क्राइब करती है किसको? फीचर्स को, नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है, और खास तौर पे इसके हवाले से ये पॉइंट को मद्देनजर रखेंगे, नाउन से पहले आती है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये एक एग्जांपल है, इसको गौर करें। ऑनेस्ट मैन पे गौर करें। ये मैन क्या है? एक नाउन है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ये नाउन से पहले आएगा। बाकी इसकी भी डेफिनेशन तकरीबन इसी तरह की है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन ही देता है, ये प्रेडिकेटिव भी। प्रॉब्लम कहां पे आती है? इसकी पोजीशन में। सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या है वो काबिले गौर है। ये आफ्टर नाउन आता है। कहां पर आता है? नाउन के बाद। मिसाल के तौर पे द लावा लुक्स थिक। द लावा लुक्स थिक। लावा क्या है? नाउन है, और थिक क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहां पर देखें तो ये बाद में आ रहा है यहां पे, और यहां पे क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। तो जनरली अगर मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप को एलेबोरेट करूं तो ये इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूट्स बताती है। एट्रीब्यूट्स में नाउन से पहले आगे बता देती है, प्रेडिकेटिव में ये नाउन से बाद में आगे बता देती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव की जो सेकंड टाइप थी, लिमिटिंग एडजेक्टिव, जिसको हमने कहा था लिमिटिंग एडजेक्टिव। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इट रिप्रेजेंट्स नंबर। और इसमें जो नाउन एज एडजेक्टिव है ना, इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया। इसमें थोड़ा सा जो है वो कंट्राडिक्शन है, इसके ऊपर हम आखिर पे बात करेंगे। लेकिन आपको मेजर आइडिया हो जाना चाहिए कि द थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज limiting adjective means here we are going to talk about the number of object। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो possessive adjective जो है वो यहां पर सरफेस्ट है। ये नाउन की खूबी बयान करता है, मीन नाउन को क्वालिफाई करता है बाय शोइंग पोजेशन। उसको लिमिटाइज कर रहा है पोजेशन के साथ। माय, आवर, योर, हिज, हर, इस तरह से जो है ये यूज होता है। इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। दिस इज माय पेन। अब यहां पर माय जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी, ये पेन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है कि पेन किसका है? माय पेन। क्लियर होगी बेटी बात? डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शो। मींस ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी को पॉइंट आउट करें, शो करें। ठीक है जी, जैसे दिस, दैट, दीज वगैरह। इसकी एग्जांपल देखिए, गिव मी दैट बॉटल। अब दैट क्या है? दैट आपका जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी, और इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है।
क्लियर होगी बेटे बात। इसी तरह से इनडेफिनेट, नाम से जाहिर है कि ऐसे एडजेक्टिव जिसके नंबर आपको श्योर ना हो, फ्यू, मैनी, मच, समवन, एनीवन, नो वन, इस तरह से जो है वो जिनका जो है नंबर ना आपको श्योर हो, वो सारे वर्ड्स जो है इसमें आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी फाइंड्स एनीबडी टू हेल्प। एनीबडी जो है यहां पर एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बेटी बात। उसके बाद आ जाए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नाम से जाहिर है सवालिया, व्हाट, हुज, विच, ये वो वर्ड हैं जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को बाय आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट्स योर आंसर। अब यहां पर व्हाट जो है, यहां पर व्हाट जो है ये बेसिकली क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कार्डिनल, कार्डिनल 1 2 3 4 कोई भी नंबर, 7 8 कोई नंबर जो होता है ना, नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो कार्डिनल हुआ। शी हैज 4 बुक्स, 4 जो है यहां पर कार्डिनल है। क्लियर हो गई बेटे बात। इसी तरह ऑर्डिनल देखें, इट डिनोट्स व्हाट प्लेस एन ऑब्जेक्ट हैज इन अ सर्टेन ऑर्डर, यानी आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी खास ऑर्डर में रखना है, फोर्थ, थर्ड, यानी टीएच का इजाफा करना है। ये देखिए यहां पर हम इसमें टीएच अमूमन ऐड कर देते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऊपर वाले में और इधर वाले में ये जस्ट नंबर है 7 6, यहां पे पोजीशन दी जा रही है, यानी प्लेसमेंट की जा रही है ऑर्डर में, सिक्स्थ, सेवंथ, तो इसलिए ये जो है फोर्थ यहां पर जो है ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बेटे बात। ही वॉन 4th पोजीशन, तो यहां पर फोर्थ जो है वो ऑर्डिनल है। उसके बाद है प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्टिव नाम से जाहिर है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक नेम, किसी भी स्पेसिफिक नेम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो खूबी भी हो। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं सिंधी बिरयानी, तो सिंधी होना उसकी जो है वो प्रॉपर है, ठीक है जी, वो बिरयानी एक नाउन है, सिंधी उसके साथ जो है वो क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, यानी इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर, शेक्सपियरियन एज, तो अब वो शेक्सपियर से डिराइव किया गया है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर होगी बेटे बात। इसी तरह आर्टिकल, आर्टिकल भी किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को क्वालिफाई करते हैं जब वो स्पेसिफिक हो, तब जो है आर्टिकल लगेगा। दो तरह के आर्टिकल हैं, डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा होता है, ठीक है जी, तो जब वो स्पेसिफिक प्लेस को या पर्सन को या थिंग को हाईलाइट करते हैं तो उसके साथ दा लगता है, और वो दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, और इस लिहाज से आर्टिकल भी जो है वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। क्योंकि ये डिबेट में आ जाता है, कई लोग इसको सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, लेकिन ये भी चूंकि आप एग्जांपल देखिए, द होली कुरान, होली कुरान को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इस वजह से इसको आर्टिकल के अंडर ही रखा जाता है। अब जब कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग का अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, उसके साथ ए और एन लगेगा, एन एग, ठीक है, वो वॉल्स साउंड के साथ एन आ जाता है, अदरवाइज आ आता है, ठीक है। यहां पर क्या है, एन एग, तो यहां ये जो है एग कितने हैं, एन एग, ठीक है, तो उसके ए को ना उसका फीचर है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इस लिहाज से ये इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल भी लिमिटिंग के अंडर आ जाता है, लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंडर आता है। उसके बाद नाउन एज एडजेक्टिव। अब देखिए ये ब्लाइंड क्या है, एक नाउन है, ठीक है जी, लेकिन यहां ये नाउन तो है लेकिन इटसेल्फ एक प्रॉपर खूबी भी रखता है। इसके साथ दा लगने की वजह से मैंने इसको इसके अंदर रखा है, और कुछ लोग इससे जो है वो इख्तलाफ भी करते हैं, इसको सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं,
लेकिन नाउन भी एज एडजेक्टिव यूज होता है, वो मैंने आपके सामने रखा है कैसे यूज होता है। द ब्लाइंड आर रिस्पेक्टेड। अब आप गौर करें, यहां पर पहले एक चीज देखें, एडजेक्टिव से पहले एक तो ये पता चला जब नाउन एडजेक्टिव के तौर पे आता है ना, तो क्या होता है, उससे पहले एक तो द लगता है और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक प्लूरल एंटिटी बन जाती है। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आर आता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो नाउन भी एज एडजेक्टिव यूज हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के जरिए आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।